प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने एक ट्रिक लेकर के आया हूं और इस ट्रिक से रिलेटेड आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी सीजीएल हो गया या फिर लोअर पीसीएस हो गया या फिर पीसीएस हो गया, तो इस पॉइंट से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में दिख जाता है। और ये जो ट्रिक जीके है, इसमें जो हम उठाने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि संसद के 2 सदन होते हैं और उस संसद के 2 सदन में लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों का सही क्रम व्यवस्थित करें, ये आप पीसीएस वगैरह या लोअर पीसीएस या फिर सीजीएल वगैरह की परीक्षाओं में जितनी भी हायर लेवल की एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी कभार आपका जो वनडे के एग्ज़ाम होते हैं, उस वनडे के एग्ज़ाम में इस तरीके से वन लाइनर टाइप में पूछ देता है कि भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है। तो कभी कभी ये होता है कि सबको पता है कि चूंकि इन सीटों का निर्धारण जो किया जाता है वो आपका जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। मतलब जिस स्टेट की जनसंख्या जितनी अधिक होती है, उस स्टेट में संसद के सदस्यों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से करता है कि इस भारत में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो पूरे भारतवासियों को पता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर पाई जाती है तो वो आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो सब बिना सोचे समझे उत्तर प्रदेश आंसर मार देते हैं। लेकिन आयोग क्या करता है, आयोग ये करता है कि यूपी वाला ऑप्शन हटा करके सेकंड पोजीशन वाला स्टेट का नाम दे देता है। तो उस कंडीशन में लड़के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी सेकंड पोजीशन की बजाय थर्ड पोजीशन ऑप्शन में दे देगा, फोर्थ वाला दे देगा, फिफ्थ वाला दे देगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा तो इतना जान लीजिए कि जो भी सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों का क्रम है, उस सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों के क्रम में आपका 5 स्टेट का मैंने क्रम इस ट्रिक में इंक्लूड किया हुआ हूँ। तो अब आप हेडिंग बना लीजिए कि सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले राज्य। तो सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले राज्यों का क्रम क्या है। तो ये जो राज्यसभा सीटों दी गई हैं, इस राज्यसभा सीटों का जो विवरण है वो किस अनुसूची में दिया गया है। तो संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का विवरण दिया गया है। अब इस चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा सीटों का विवरण दिया गया है, इस चौथी अनुसूची में कैसे कैसे सबसे ज़्यादा, सबसे कम राज्यों का क्रम है। तब अब इस कंडीशन में आ जाइए कि इसका आप मुख्य रूप से ट्रिक लिख लीजिए कि इस ट्रिक में कौन कौन राज्यों का क्रम है। तो इसका ट्रिक हो जाता है आपका उमा तुम पश्चिम बिहार राज्य की हो, उमा तुम पश्चिम बिहार राज्य की हो। तो इस तरीके से उमा तुम पश्चिम बिहार राज्य की हो। अब इसमें आपको कुछ स्टेट के नाम निकलने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें ऊ से एक स्टेट आ जाता है उत्तर प्रदेश, माँ से आपका महाराष्ट्र, तुम से हम निकाल सकते हैं तमिलनाडु, उसके बाद से पश्चिम से निकाल सकते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार से बिहार। राज्य हमने इस वजह से जोड़ा क्योंकि जब हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों का लिखेंगे तो हो सकता है कि अगर राज्यसभा या लोकसभा का नाम अगर उस ट्रिक में नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आखिर ये लोकसभा वाला ट्रिक था या फिर राज्यसभा वाला ट्रिक था। तो इसी वजह से इस ट्रिक में हमने क्या जोड़ दिया, तो राज्य जोड़ दिया। तो राज्य से क्या निकला, यानी कि ये राज्यसभा सीटों वाला क्रम है। ठीक। अब इसमें ऊ से क्या निकला, तो ऊ से आपका निकल गया उत्तर प्रदेश, ऊ से निकल गया उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका निकला माँ से महाराष्ट्र, माँ से महाराष्ट्र।
तुम से क्या निकला, कौन सा स्टेट, तो तुम से निकला आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। उसके बाद से पश्चिम से कौन सा स्टेट निकला, तो पश्चिम से आपका निकल गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम से पश्चिम बंगाल। बिहार से ऑलरेडी इसका नाम सेट है बिहार। और राज्य से क्या हमने बताया, तो राज्य से आपका निकाल लीजिए राज्यसभा सीटें। अब यहाँ पर आपका ये 1 2 3 4 5 स्टेट का राज्यसभा सीटों का क्रम वाला 5 स्टेट का नाम निकला। अब इसमें अगर 3-3 का पेयर दे करके भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप रटे रहेंगे कि उमा तुम पश्चिम बिहार राज्य की हो, उमा तुम पश्चिम बिहार राज्य की हो, इस तरीके से आप 2 बार 4 बार 10 बार रटिए। कुछ स्टूडेंट हमसे ये कहते हैं कि सर ट्रिक याद नहीं होता है, तो आप ये नियम बना लीजिए कि हमको डेली 2 या 3 ट्रिक याद करना है और उस ट्रिक को 1 बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार पढ़िए। और पढ़ने के बाद से कुछ समय के पश्चात 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के बाद थोड़ा सा अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए कि आज हमने जो 3 ट्रिक याद किया है वो कौन कौन सा है। और उस ट्रिक को केवल सोचने से नहीं होगा बल्कि उसको आप लिखेंगे और लिखने के साथ उसका व्याख्या करेंगे, तब जा कर के ये ट्रिक आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और वो ट्रिक जल्दी भूलेगा नहीं। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर एक ट्रिक याद कर लेंगे तो उस ट्रिक से मे भी हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाता है। तो आप इन ट्रिक को याद करिए, याद करने के पश्चात लिखिए और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि लिखने के बाद से याद हो गया तो उसको छोड़ दीजिए। फिर 2-3 दिन बाद आप क्या करिए, 2-3 दिन बाद फिर ये सोचिए कि फलां डे को हमने 3 ट्रिक याद किया था, वो ट्रिक कौन कौन सा है। तो जब 3 दिन बाद याद करेंगे तो हो सकता है कि 3 ट्रिक याद किए हैं तो 3 में आपको 2 याद होगा और 1 भूलेगा। और अगर 1 भूलेगा भी तो टूटी फूटी भाषा में कुछ ना कुछ उसके पॉइंट्स याद रहेंगे। तो उस कंडीशन में अगर आप कॉपी खोल लेंगे और उसके बाद खोलने के पश्चात उसको देख लेंगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि फिर वो दोबारा ट्रिक आपके दिमाग से मिस आउट नहीं होगा। तो ट्रिक याद करने का ये तरीका होता है। तो राज्यसभा सीटों वाले राज्यों का क्रम में आपका उमा तुम पश्चिम बिहार की हो, 5 राज्य आ गया आपका। और जाहिर सी बात है कि हर राज्य में 2 अंक वाली सीटें हैं। अब जब 2 अंक वाली सीटें हैं तो ये 5 स्टेट यानी 2 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 10। और जाहिर सी बात है कि आप लोग 10 अंकों का नंबर, मोबाइल नंबर लोगों का याद कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये भी आप एक मोबाइल नंबर समझ करके आप इसको अच्छी तरीके से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैं मानता हूं कि दोस्तों का मोबाइल नंबर बहुत कम याद रहता है, लेकिन अगर किसी अन्य का मोबाइल नंबर है तो वो आपको तत्काल याद आ जाता है। तो बल्कि अन्य का मोबाइल नंबर समझ करके इसको याद करिए। और अन्य में जाहिर सी बात है कि इसमें कौन छुपा हुआ है, उमा नाम की एक लड़की छुपी हुई है। तो इसी उमा को ध्यान में रखते हुए आप उसका मोबाइल नंबर याद कर लीजिए कि ये उमा का मोबाइल नंबर है और उमा तुम पश्चिम बिहार राज्य की हो। अब इसमें उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हो गई, तो उत्तर प्रदेश में आपका 31, महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, पश्चिम बंगाल और बिहार में दोनों 16। तो अब इस तरीके से एक यूनिक मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा है। यूनिक मोबाइल नंबर मतलब कुछ ऐसे अंक वाले मोबाइल नंबर होते हैं जो थोड़ा सा अलग हट करके होते हैं। तो ये भी आपका जो सीटों का क्रम है ये अलग हट करके है। तो इसको याद किस तरीके से करेंगे, उमा तुम पश्चिम बिहार राज्य की हो, 31, 19, 18, 16, 31, 19, 18, 16। तो अब ये एक तरीके से आपका ट्रिक एकदम टोटली 100% सीटों का क्रम और राज्यों का क्रम प्लस वहाँ पर कितनी सीटें हैं, ये टोटल आपका इस ट्रिक में आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद से अब हम अगला जो ट्रिक देंगे वो है आपका लोकसभा में सीटों वाले राज्यों का क्रम। अब आते हैं हम लोग, ये तो आप लोगों ने राज्यसभा सीटों वाले राज्यों का क्रम का ट्रिक देख लिया। अब इसी में आपको हम बता दे रहे हैं लोकसभा सीटों का क्रम। उमा को आप लोग जरूर याद रखिएगा, उमा तुम पश्चिम बिहार की हो। इसी तरीके से हो सकता है कि आपका लोकसभा वाले में भी आपका उमा आएगी ज़रूर, उमा आएगी ज़रूर।
तो उमा को आप लोगों को भूलना नहीं है। तब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या कर देना है, लोकसभा सीटों वाले राज्य। सर्वाधिक लोकसभा, अगले ट्रिक में क्या हेडिंग हो गया, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य। और इसका जो ट्रिक है वो, इसमें भी इस ट्रिक में उमा आई हुई है और इसका ट्रिक हो जाएगा उमा बंगाली के साथ बिहार करने तमिलनाडु गई। उमा बंगाली के साथ बिहार करने उमा बंगाली के साथ लोक स्थान कर लीजिए। उमा बंगाली के साथ बिहार करने लोक स्थान पर, बिहार करने लोक स्थान पर तमिलनाडु गई। अब इसमें आपका उमा बंगाली के साथ विहार करने, बिहार का मतलब जानबे करते हैं कि बिहार का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना होता है। तो उमा किसके साथ जा रही है, तो बंगाली के साथ जा रही है। क्या करने जा रही है, तो बिहार करने जा रही है। और बिहार का मतलब घूमना फिरना, और वो घूमना फिरना किस स्थान पर होता है, पब्लिक प्लेस पर होता है। पब्लिक प्लेस यानी कि जैसे पार्क वगैरह हो गया, तो उस पार्क वगैरह में लोक स्थान या पब्लिक प्लेस पर घूमने वो कहाँ गई थी, तमिलनाडु। यानी कि उमा बंगाली के साथ बिहार करने लोक स्थान पर तमिलनाडु गई। अब इसमें कौन कौन स्टेट शामिल हो जाएंगे, तो ऊ से आपका उत्तर प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बंगाली से बंगाली और बिहार से बिहार, और लोक से आपका कौन सा निकल गया, लोक से लोकसभा निकल गया। और तमिलनाडु से ये आपका तमिलनाडु क्लियर है। कभी कभी ये है कि हम एक तरीके से आपको ट्रिक का आधार दे देते हैं और उस ट्रिक के आधार में अगर आप चाहें तो इन्हीं शब्दों के हेर फेर को करते हुए आप अपने हिसाब से सेटिंग अगर कर लेते हैं तो वो ट्रिक आपको जल्दी भूलता नहीं है। तो एक हमने आधार दे दिया, हमने बेस तैयार कर दिया। अब इसी बेस में आप चाहें तो शब्दों को अन्य तरीके से आप सेट करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब ऊ से आपका क्या हो गया, तो ऊ से आपका उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश। माँ से कौन सा स्टेट, तो माँ से उसमें राज्यसभा में भी आया था और यहाँ भी आया, तो माँ से आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र। तीसरा आपका आया बंगाली, और इस बंगाली में कौन शामिल हो गया, तो बंगाली में आपका पश्चिम बंगाल। बिहार है, तो बिहार से कौन सा स्टेट निकला, तो बिहार से आपका बिहार निकल गया। और तमिल से कौन सा स्टेट निकला, तो तमिल से आपका निकल गया तमिलनाडु, तमिल से तमिलनाडु। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि आपका 1 2 3 4 5 स्टेट का क्रम हमने दे दिया ट्रिक के माध्यम से। और ये जो लोक शब्द है, इस लोक से आप क्या निकालेंगे, लोकसभा। उसके पहले वाले राज्यसभा में राज्य छिपा हुआ था, तो उसमें क्या निकालेंगे हम लोग, राज्यसभा सीटों वाले का क्रम उससे निकलेगा। अब यहाँ पर 5 स्टेट यहाँ भी हैं और इस 5 स्टेट में 2-2 अंक वाली सीटें हैं। तो 5 में यहाँ भी इस तरीके से मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने वहाँ राज्यसभा का याद किया 31, 19, 18, 16, 16 वो राज्यसभा का था। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 80, 48, 42, 80, 48, 42, 40, 49। थोड़ा सा ये यूनिक मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है, जबकि आपका पहले वाले में आपका जो मोबाइल नंबर था वो थोड़ा यूनिक था। और वो यूनिक नंबर कौन सा था, राज्यसभा वाला 31, 19, 18, 16, 16। यहाँ पे थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं
आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने टैलेंटेड हैं कि इस मोबाइल नंबर को भी आप लोग याद कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। अब इसको इस तरीके से याद करिए कि उमा बंगाली के साथ बिहार करने लोक स्थान पर तमिलनाडु गई, जिसका मोबाइल नंबर 80 48 42 40 39 था। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, उमा बंगाली के साथ बिहार करने लोक स्थान पर तमिलनाडु गई, जिसका मोबाइल नंबर 80 48 42 40 39 था। तो इस तरीके से ये लोकसभा सीटों का सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों का क्रम का भी ट्रिक आपको प्रोवाइड हो गया। अब अगले वीडियो में जो भी मैं ट्रिक दूंगा वो विधानमंडल में सीटों का क्रम दूंगा, और विधानमंडल में भारत के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर आपका 2 सदन काम करता है, तो उसका विधानसभा और विधान परिषद दोनों सीटों वाले राज्यों का क्रम मैं अगले ट्रिक में प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।